IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पायल भुयन। इलाहाबाद के संगम तट से स्पेशल रिपोर्ट की इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। रंग बिरंगी पतंगों से सजा खिला खिला ये आसमान, उत्तरायण में खिलते नारंगी सूर्य देवता, खिचड़ी गुड़ तिल की भीनी भीनी महक और दान धर्म करने का उदार परंपरा। जनवरी में हिंदुस्तान के कोने कोने पर इस उत्सव को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। 13 जनवरी को देश भर में लोहड़ी की धूम रही। लोगों ने आग का गीठा जलाकर जश्न, ढोल ताशों पर जश्न मनाया। मूंगफली, मक्के और रेवड़ी बांटी। मकर संक्रांति की तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं 15 जनवरी को दक्षिण भारत में पोंगल की तैयारी चल रही है, आमतौर पर जिसका जश्न 13 जनवरी से ही शुरू हो जाता है। तो ये रंग है भारत के अनूठे और उमंग भरे पर्वों का, सूर्य का दिशा बदलने का, साथ ही मौसम के परिवर्तन का, हवा के परिवर्तन का और साथ ही मन के परिवर्तन का उत्सव है ये। संगम का पवित्र तट। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मोक्ष मिलता है, और मोक्ष की ये आस तब और भी मजबूत हो जाती है जब आती है मकर संक्रांति की तिथि। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे सभी त्योहार चंद्रमा की गति के मुताबिक मनाए जाते हैं। सिर्फ मकर संक्रांति ही ऐसा त्योहार है जिसका निर्धारण सूर्य की गति से होता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर देश में जगह जगह पवित्र स्नान की तैयारियां हैं। मकर संक्रांति पर लोग पवित्र स्नान ही नहीं करते हैं, खिचड़ी, तिल, गुड़ के पकवान और पतंगबाजी का भी एक अलग रंग इस मौके पर नजर आता है। मकर संक्रांति के इस रंग में सबसे विशेष रंग है संगम पर होने वाला पवित्र स्नान। संगम में कल्पवास चल रहा है। पवित्र स्नान के लिए लाखों लोग संगम तट पर आ चुके हैं। पंजाब में मकर संक्रांति का पर्व 13 जनवरी को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। जबकि गुजरात से लेकर समूचे उत्तर भारत में आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य की एक राशि से दूसरी में प्रवेश को संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, माना जाता है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर आते हैं। मकर संक्रांति के पौराणिक महत्व की बात करें तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही प्राण छोड़ने का संकल्प लिया था। मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। लिहाजा मोक्ष पाने का ही नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर अंकुश लगाने का पर्व भी है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पंचांग: दिनांक 14 जनवरी 2015, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वाति, व्रत त्योहार मकर संक्रांति। वायु पुराण के मुताबिक मकर संक्रांति पर बाल सूर्य को अर्घ्य देना शुभ होता है। पितृ शांति के लिए किए जाने वाले उपाय शुभ होते हैं। इसके लिए नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए और ओम घृणीम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः के मंत्रोच्चार के साथ तिल का दान करना भी शुभ माना गया है।
यही वजह है कि अहमदाबाद से लेकर वाराणसी तक मकर संक्रांति के लिए दुकानें भी सज चुकी हैं और लोग तिल और उससे बने व्यंजनों की खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ खिचड़ी मनाई जाती है जो कि ट्रेडिशनल है हमारे काशी क्षेत्र में, ज्यादातर इधर के क्षेत्रों में, और उसमें कुछ तो दान दिया जाता है गरीबों को और अपने घर के खाने के लिए यूज में आता है, जो कि ट्रेडिशनल है। ये मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी होता है जिसमें तिल गुड़ की पट्टियां खरीदी जाती हैं, उसको दान किया जाता है। मकर संक्रांति के स्नान और से जुड़ी परंपराओं का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। आमतौर पर जनवरी में कड़ाके की ठंड में लोग ठंडे पानी से दूर होने लगते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर स्नान जरूर करने की परंपरा से साफ सफाई की आदत को बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं, गुड़ और तिल के इस्तेमाल से ठंड में होने वाली एसिडिटी और अपच से भी आराम मिलता है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ माघ मेला इलाहाबाद से उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। मकर संक्रांति की तिथि पर स्नान करने को और पूजा करने को अनिवार्य माना गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर मकर संक्रांति की पूजा किया कैसे जाए, क्या है वो विधि जिससे भक्तों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और यही हमने जानने की कोशिश की धर्म के जानकारों से कि कैसे मकर संक्रांति की पूजा की जाए। चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयन। और मकर संक्रांति के महापर्व पर कैसे की जाए पूजा, कैसे इस महापर्व को मनाया जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ IBN 7 के साथ आप लगातार इन्हें देख रहे होंगे। विवाह इत्यादि के कर्म आज से प्रारंभ होते हैं, जो 1 महीने तक बंद होते हैं वो आज से प्रारंभ होते हैं। भगवान सूर्य का उत्तरायण होना बहुत सुखद माना गया है। उत्तरायण का उत्तर की जो दिशा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिशा मानी गई है। पूरे विश्व का उत्तर है भारत और भारत का उत्तर है हिमालय। और जब भगवान सूर्य उत्तर के ओर आते हैं तो निस्संदेही बहुत कुछ ऐसा लेकर के आते हैं जो शुभ संकेतों का वाहक होता है। त्रिवेणी संगम में त्रितराज प्रयाग में उत्तरायण का महत्व इसलिए सबसे अधिक है क्योंकि भगवान सूर्य की पुत्री है माँ यमुना और वो मिलती है माँ गंगा में। गंगा जो है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी गई है, माँ सरस्वती, ये तीनों का संगम यहाँ बनता है। यहाँ व्यक्ति आकर के कैसी पूजा करे, किस विधि से पूजा करे, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो IBN के माध्यम से, इस हमारे इस विशेष प्रोग्राम के माध्यम से, कल्पवास के माध्यम से अपने घर बैठे, देश और विदेश के अपने घर बैठे भी इस पूजा को वास्तविक जान करके भी पुण्य के भागी। जी बिल्कुल। पहले फूल उठाएं, सबसे पहले जल लें और जल को लेकर के बाएं हाथ में जल को लेकर के आप लेफ्ट हैंड में जल को लेकर के राइट हैंड से आप जल को अपने पर छींट सकते हैं इस प्रकार से। ओम अपवित्र पवित्रो वा ये पवित्र का सूचक है कि हमारे शरीर के अंदर कोई अशुद्धि है तो परमात्मा इस जल से हमारे शरीर को पवित्र कर दे। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको अपने आप में ये चिंतन करना है कि मैं इस जल से पवित्र हो जाऊं, भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करे, तो व्यक्ति पवित्र हो गया। उसके बाद में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेकर के 3 आसमानी जल ऐसे हम पीते हैं। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः, पी जाइए। ओम माधवाय नमः। 3 बार इसको पीना है। 3 बार पीने का क्या महत्व हुआ? 3 बार पीने का महत्व इसका यह है कि जो आचमनी होती है 3 प्रकार से, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। भगवान नारायण के 3 नामों का उच्चारण करते हुए जल को पीने से हमारे भीतर की अशुद्धियां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। जो त्रितापों को नष्ट करती है, 3 प्रकार के हमारे संताप है, उनसे हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसलिए 3 बार जल को पीना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब उसके पश्चात हम पूजा के लिए तैयार हो गए हैं। जब हमने जल पी लिया, जब हमने पवित्र बना लिया अपने आप को, तो हम पूजा के लिए तैयार हो गए। और जब पूजा के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम एक अलग से किसी पत्ते में या किसी छोटे पात्र में, जैसे ये हल्का चंदन ले रखा है, इस चंदन को हम किसी छोटे पात्र में लेकर के सबसे पहले स्वयं को तिलक करते हैं, क्योंकि पूजा के लिए सबसे अधिक अनिवार्य है कि हम स्वयं पहले पूजा के पात्र बने। उसके लिए माथे पे चंदन होना जरूरी है। जब तक आपके माथे पे टीका नहीं है तब तक आप पूजा के लिए तैयार हैं। लाल मोटरसाइकिल वाले, टीका सबसे पहले जरूरी है। साइकिल वाले अपनी गाड़ी को हटाइए। टीका जब लग जाए उसके बाद हाथ को आप धो लें। लाल टोपी वाले हटाओ वहाँ से भाई गाड़ी अपनी। आप हाथ जोड़ करके अपने हाथों में फूल लेकर के आप भगवान को याद कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र याद है कोई,
तो मंत्र पढ़े, अगर मंत्र नहीं याद हो तो आप भगवान गणपति को सबसे पहले याद करें। और ही ओम महम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वतो मम आहमजाधिगर्भतमात्मजाधिगर्भतम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जो आपका मंदिर है घर का, उस मंदिर में आप अपने भगवान के सामने इस प्रकार से फूल लेके भगवान गणपति को सबसे पहले आप चढ़ाएंगे। जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ गणपति भगवान है, हम यहाँ फूल चढ़ा दें, आप फूलों को यहाँ चढ़ा दें। उसके पश्चात आप अपने सभी इष्ट देवताओं को याद करें, जितना भी आप भगवान को मना सके। इसमें विधि इस प्रकार से है कि नवग्रह को याद किया जाए, विधि इस प्रकार से एक जगदम्बा को याद किया जाए, जिसमें आप एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शशि पुरंदराभ्याम नमः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBN 7 के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए प्रयागराज से कि किस तरीके से मकर संक्रांति की पूजा की गई है। और उम्मीद करते हैं कि आपको आनंद जी महाराज की तरफ से जो बताया गया है वो बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। गंगा आरती का वक्त हो चुका है, लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति के तारीख का विवाद भी शुरू हो चुका है। पंचांग के मुताबिक मकर संक्रांति की तारीख बुधवार रात यानी कि 14 जनवरी की रात 1:15 बजे है। बावजूद इसके 14 जनवरी की सुबह लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने का अनुमान है। और इसी के साथ साधुओं के डुबकी लगाने के क्या क्रम होगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। संगम के तट से देखिए, इसी पर हमारी एक खास पेशकश। माघ महीने में श्रद्धालु मोक्ष की आकांक्षा से संगम में डुबकी लगाने के लिए इलाहाबाद आते हैं। पंचांग इस स्नान के सबसे शुभ मुहूर्त निकालते हैं। श्रद्धालु उसी मुहूर्त के हिसाब से स्नान करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले। लेकिन इस बार सवाल यह है कि आखिर वो शुभ मुहूर्त है कब है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? पंडितों और संतों की माने तो इस बार मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15वें नक्षत्र स्वाति में 15 जनवरी को है। यानी इस बार मकर संक्रांति पर 15, 15 और 15 का संयोग है। 14 तारीख रात को 1:20 शुरू हो रहा है और 15 तारीख मध्याह्न में 12:30 पर वो मुहूर्त खत्म हो रहा है, क्योंकि उससे आगे भी स्नान तो कर सकते हैं, लेकिन एक भद्रा नाम का एक कुछ है वो लग जाएगा। यानी जानकारों के मुताबिक 14 जनवरी की देर रात 1:20 से मकर संक्रांति शुरू होगी। 15 जनवरी की दोपहर 12:20 पर शुभ मुहूर्त होगा। प्रशासन का अनुमान है कि मकर संक्रांति पर 50 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। आमतौर पर माघ मेले में कल्पवास करने वाले लाखों श्रद्धालु हर सुबह गंगा स्नान करते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मकर संक्रांति की तारीख विवाद ने संशय की स्थिति पैदा कर दी है। 15 को मनाएंगे क्योंकि अपने यहाँ धार्मिक पर्व 15 को है, शुभ मानी गई है 15 को दोपहर तक, उसी में हम लोग संक्रांति का पर्व मनाएंगे। साल मकर संक्रांति का जो असल पर्व है वो 15 तारीख को गंगा में स्नान करने का मोक्ष मिलेगा। तो श्रद्धालु 14 जनवरी को स्नान करने के बाद खिचड़ी की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि खिलजी के आक्रमण के वक्त गोरखपुर के नाथ योगियों को भोजन बनाने का वक्त नहीं मिलता था। इसके हल के लिए उनके गुरु बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। बाबा गोरखनाथ ने इस पकवान का नाम खिचड़ी रखा। तब से साधु भी स्नान के बाद खिचड़ी खाते हैं। लेकिन इस बार सवाल साधुओं के स्नान का भी है। दरअसल माघ में कुंभ की तरह अखाड़ों और साधुओं के शाही स्नान की व्यवस्था नहीं होती। आमतौर पर बड़ी संख्या में अखाड़े और नागा साधु माघ मेले में स्नान के लिए नहीं आते हैं, लिहाजा साधुओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था भी नहीं होती है। प्रवचन भी होता है भगवत गीता का और इन सब चीजों का, और ये करते हैं। स्पेशल टाइम स्लॉट के साथ स्नान की व्यवस्था माघ मेले में नहीं की जाती। इसमें वो श्रद्धालुओं के साथ ही स्नान करने की परंपरा रही है। वैसे इस बार श्रद्धालुओं के लिए गंगा में कम पानी भी बड़ी मुसीबत है। विरोध में कई संतों ने मकर संक्रांति के स्नान के बहिष्कार का ऐलान किया है। ये स्नान करने के लिए पानी बहुत कम है, जिसके कारण डुबकी बहुत मुश्किल से लगाई जा रही है
पानी बहुत ही गंदा है। मकर संक्रांति के इस महास्नान में नए बड़े अखाड़े आ रहे हैं, नए साधुओं की शाही सवारी। उसके बावजूद अनुमानित अगर 50 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ आती है तो प्रशासन के लिए इंतजाम करना एक कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, इलाहाबाद, IBN 7। मकर संक्रांति का जो पता है वो आसमान देखकर भी लग जाता है। पतंग जो है आसमान में रंग बिरंगी पतंगे जो है वो उड़ने लगती है। गुजरात में पतंगबाजी का जोश देखते ही बनता है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है और इस बार गुजरात के बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की फोटो वाली पतंगे खूब बिक रही हैं और आसमान में भी उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गुजरात के आसमान पर भी छा जाने की तैयारियां कर रहे हैं। दोनों नेताओं की फोटो वाली पतंगों ने गुजरात के नौजवानों की पतंगबाजी में नया रंग डाल दिया है। गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर एक नहीं पूरे 2 दिन तक रंग बिरंगी पतंगों से आसमान इंद्रधनुषी हो जाता है। इस बार मोदी और ओबामा की तस्वीर वाली पतंग यहाँ खूब बिक रही है। पीएम मोदी वाले पतंग बहुत डिमांड में है और वो खाली मोदी का फेस देख के ही लोग ले जा रहे हैं। अहमदाबाद में ही नहीं, सूरत और राजकोट में भी पतंगबाज मोदी और ओबामा पतंगों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अच्छे कागज वाली ये पतंग हवा में खूब पेंच लड़ाती है। आसमान पर 2 देशों के रिश्ते भी पतंगबाजी के जश्न में बदल गए हैं। अलग अलग तरह के नए पतंग भी बाजार में आए हैं, जिसमें मोदी जी और ओबामा जी को साथ में दिखाया गया है। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में अच्छे बिजनेस होंगे अमेरिका के साथ अपने, और मोदी जी भी काफी इंडिया के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। आम पतंगों के मुकाबले एक पंजे में 5 पतंग होती है, जिसकी कीमत 20 रुपए है, यानी एक की कीमत 4 रुपए, जो आम पतंग के मुकाबले थोड़ी महंगी है। इसके बावजूद लोग इसे खरीद रहे हैं। मोदी ओबामा की मीटिंग में क्या कुछ होगा, रिश्तों का क्या रंग नजर आएगा, ये तो 26 जनवरी को ही पता चलेगा जब दोनों नेता साथ होंगे। लेकिन पतंगबाजों को तो इन नेताओं को सलामी देने का मौका भर चाहिए। मकर संक्रांति पर यहाँ मनाए जाने वाले उत्तरायण पर्व का दस्तूर भी यही है। राजकोट में रुचि दवे के साथ सूरत से धर्मेश अमीन, IBN 7। अब देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति को हर साल जनवरी में मनाया जाता है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। मकर संक्रांति को हर बार स्नान से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो पर्व है ये फसल की कटाई के साथ भी जुड़ा हुआ है। 13 जनवरी को देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी मनाई गई। किस तरीके से धूमधाम से पूरे देश में लोहड़ी मनाई गई ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी पर देश में जश्न का माहौल था। लोहड़ी पर घीटा जलाकर लोग मूंगफली और रेवड़ी के प्रसाद को शुभकामनाओं की तरह एक दूसरे को बांट रहे थे। जश्न का ये माहौल अमृतसर, शिमला, दिल्ली से लेकर मेरठ तक लगभग समूचे उत्तर भारत में नजर आया। मेरठ में इस मौके पर लोहड़ी जलाओ खुशियां मनाओ, लो आ गई लोहड़ी बनाओ जोड़ी जैसे गीतों पर लोग जमकर झूमे। लोगों ने लोहड़ी जलाकर उसके इर्द गिर्द फेरे लिए। ढोल के थाम पर लोग गिद्दा और भांगड़ा करते नजर आए। जश्न के इस माहौल में आस्था का रंग चारों ओर नजर आ रहा था। आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं और आपके घर में सुख समृद्धि का विराजमान हो। आज लोहड़ी का हर्षोल्लास मनाया जा रहा है
और इसके सब खुशी से अपना नए साल की तरह मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोहड़ी के अवसर पर बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। बाजारों में जगह जगह गुड़, तिल और गज्जक के स्टॉल सजे थे। शिमला में लोगों को पंडितों ने बताया कि लोहड़ी का पर्व कैसे मनाया जाए। लोहड़ी में आग का गीठा जलाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आग का संबंध जीवन और सेहत से है। मूंगफली, मक्के और रेवड़ी की तिलांजलि देते हैं। तिल से पूजा कर फूल चढ़ाकर जल से आचमन करते हैं। लोहड़ी के गीत गाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। जानकारों के मुताबिक मकर संक्रांति की तरह लोहड़ी के त्योहार का रिश्ता भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से है। पंजाब और उत्तर भारत में इसे फसल की कटाई से भी जोड़ दिया गया। लोहड़ी का पर्व जो संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, वो पूरे हिमाचल में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यद्यपि ये लोहड़ी का जो त्योहार है वास्तव में पंजाब का त्योहार माना गया है, क्योंकि पंजाब में उस दिन जो है लोग सभी एक स्थान पर एकत्रित होकर के वहाँ बहुत बड़ा एक अलाव लकड़ी का जलाते हैं और उसमें जैसे आजकल शरद ऋतु है और शरद ऋतु होने के कारण जो वहाँ पर गच्चक, रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ आदि जो है वहाँ पर उसकी आहुति डालते हैं। पंजाब में भी लोहड़ी की धूम रही, लेकिन अमृतसर में इसके साथ बेटियों की रक्षा का पैगाम भी जुड़ गया। अमृतसर के स्कूल में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर बेटियों को बचाने का संदेश दिया। मकर संक्रांति की तरह लोहड़ी के साथ भी बहुत सारे किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर कहानियों का रिश्ता बेटियों से है। एक वक्त था जब दो बहनें सुंदरी और मुंदरी को उनके रिश्तेदार जालिम राजा को दे देना चाहते थे। उस वक्त दूल्हा भट्टी नाम के एक डाकू ने न सिर्फ इन दोनों बहनों को बचाया बल्कि इनकी शादी भी की, साथ ही इनका कन्यादान भी किया और शगुन के तौर पर दूल्हा भट्टी ने इन दोनों बहनों को शक्कर दी। तभी से लोहड़ी के वक्त रेवड़ियां और आग के चारों तरफ जश्न मनाने की परंपरा है। इलाहाबाद में संगम तट से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ पायल भुयन, IBN7।